अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। शहर के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ हमने देखी गुज़िश्ता 3-4 दिन से। हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची की हिदायत हो या डीसी की हिदायत हो, साथ साथ हमने देखा कि एक पुराना ख़त जो है वो SBCA को लिखा गया, जिसके ऊपर कहा गया था कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात जो बिल्डर्स की जानिब से की जा रही है उनके नाम भी बताए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि सिंध पुलिस भी मुतारिक होती है, उसके बाद SBCA भी मुतारिक होता है और शहर में बनी हुई इल्लीगल जो तामीरात हैं उनको गिराने का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये सिलसिला हमने देखा, उसके बाद लोगों के नाम भी सामने आए, FIR लॉन्च की गई, लेकिन उसके बाद हाथ कुछ ना आया। जो बिल्डर माफिया है, जो जिसको पोषण माफिया कहा जाता है, वो यहाँ से भाग गई, ये कहा जा रहा था। लेकिन इस वक्त ज़िला सेंट्रल में मौजूद हैं और नाज़माबाद के इलाके 1 नंबर में आए, जहाँ पे SBCA की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन हमें बताया गया कि हम जब जिस स्पॉट पर आए, ये बिल्डिंग ग्राउंड +2 तक की इसकी इजाज़त थी, लेकिन इसके अंदर 3rd फ्लोर डाला गया और वो अब आबाद है। चल के हम ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे जब आबाद हैं तो फिर SBCA किस तरीके से, क्या वो उसके हाथ बन जाते हैं जब फैमिलीज़ वहाँ मौजूद होती हैं, क्या वो फ्लोर अब तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको लेके चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये जो ड्राइव है अब जो इंक्रोचमेंट की वो शुरू हो चुकी है। अब इस बिल्डिंग में हमारे तकरीबन, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें रिहायशी मौजूद है। अब जो SBCA जो जब ये कार्रवाई करने आती तो उनको किस मुश्किलात का सामना है, जहाँ पे जब लोग आबाद होते हैं, अब उसको कैसे तोड़ेंगे, वो कैसे करेंगे। अब ये असदुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं। अब ये नई बिल्डिंग है, अब ये इस तरह जिरा कर रहे हैं। अब वो उनसे बात करें। ये दोनों का जो पोर्शन है ये इलीगल बताए जा रहे हैं, जिसके लिए अब SBCA और पुलिस भी यहाँ मौजूद है। मुकामी इलाके के थाने वाले भी इनके साथ हैं, SBCA की भी लोग शामिल हैं। लेकिन बात वही है कि अब इनसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन वो आप कह रहे हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चीज़ें बिल, बिजली का बिल या गैस का बिल, वो अभी उनसे मांगा जा रहा है, वो उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ फैमिलीज़ मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो अंदर आएँ तो ये हालत दिखा सकते हैं। ये फैमिलीज़ आबाद हो चुकी हैं, इन लोगों ने ये घर ख़रीद लिए हैं। लेकिन अब मसला ये आ गया कि अब उनसे हम पूछें, ये आप देख लें पूरा घर तैयार है और ये रह भी रहे हैं यहाँ पर। अब अचानक से एक ऑर्डर आ जाता है कि उसके बाद जो रिहायशी लोग हैं उनको पता चले कि जी ये जगह उनकी इलीगल है, जो सालों की इनकी जमा पूंजी है वो यहाँ लग चुकी है। लेकिन उसके बाद अब एक अचानक ऑर्डर है और उसके बाद अब ये तोड़ने के लिए अहकामात आ गए। तो क्या हुआ है सर, मामला क्या तय पाया है, क्या हुआ है? वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे पोजीशन ये है कि अब ये सिचुएशन में ऑक्यूपाइड है ये। अब अभी ऑक्यूपाइड हुई है 2 महीने से, पास 2 months। अब इसके ऊपर तो हायर अप से इजाज़त लेके ही फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास एसएच फोर्स भी नहीं है। आपने देखा होगा नीचे आवाम भी घर से खड़ी हुई है, और जो आजकल के वक्त और हालात जो चल रहे हैं, वक्ती हालात, उसके बिना पे अभी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है और चीज़ें हैं। 3rd पार्टी इंटरेस्ट आ गया है। अब ओनर्स आ गए हैं, बिल्डर ने बेच दिया है। अब इसके अंदर बिल्डर यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्डर मैं जब से पूछ रहा हूँ, ओनर से भी पूछ रहा हूँ, आप बुलवा ही नहीं रहे हैं अब जब से। अच्छा, मैं ज़रा इनसे सर थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें आप, अगर हो सके तो। लेडीज़ आप, अच्छा आपका तो सामने है ना वो भाई, वो ख़वातीन तो मना कर रही हैं। अब आप लोग कब से यहाँ पे आ गए, आबाद हुए हैं? नया लग रहा है ना, थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे। आपके भाई का कितने दिन हुए इनको आए? इनको मैंने ख़रीदा वो तो बहुत टाइम का है भाई ने, लेकिन अभी इनको 6 महीने में पोजीशन मिली है। ये 24 में मिली है, 24 नवंबर दिसंबर में। कितने का ख़रीदा ये आपने? ये आइडिया 45 का लिया है। 45 का लिया। 45 का आपने एक चीज़ ख़रीदी, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उनसे कि ये चीज़ आप जब बनाने जा रहे हैं, आपने किस मेहनत से पैसे कमाए होंगे भाई ने, आपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के दौर में, पैसे जमा करके कोई प्रॉपर्टी लेना कोई आसान काम तो नहीं है। बात यह है कि अभी इस पैसों में तो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपको ये यानी आइडिया था कि ये लीगल है जब इन पैसों में मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये तोड़ने आ गए तो अब क्या होगा? नहीं, तो ये सरकार की मर्जी है, वो उनका हक है। अगर वो तोड़ते हैं तो उसमें भी खुश हैं। आपको आइडिया, नस्ला टावर आपके पास एक बेंच मार्क है जो पुरानी बनी हुई कुछ गज की ज़मीन रोड पे आई और वो पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो चुकी है, शारा फैसल की प्रॉपर्टी। उसके बावजूद भी आपने हिम्मत करी और ये ले लिया। मैं 5 साल काउंसलर रहा हूँ, मुझे सब पता है। तो क्या आप ये समझ रहे थे मैं काउंसलर हूँ तो शायद बचा दूंगा? ये बात मैं अभी भी नहीं बचा रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आपका हक है। गवर्नमेंट सरकार जो भी करेगी उस पर हम लब्बैक कहेंगे भाई। और बिल्डर को आप जानते थे? ये बिल्कुल जानते हैं। कहाँ है अभी वो? मौजूद है शहर में? हमने तो सुना है यहाँ से सब शहर से चले गए। बिल्डर को यही नहीं अभी नहीं बुलवा लेते।
बुलवाएं आप तो नहीं है बिल्डर खुद? नहीं नहीं भाई नहीं ये तो थोड़ी देर बाद आपका एक भाई आ रहा हो, नहीं आप बोल रहे हो कि अगर नहीं मैं ये मेरा बिल्डर होता तो builder मैं वो भी बोलता सच। है। अच्छा, भाई तो नहीं है, कजन तो नहीं है, नहीं, कोई नहीं। रिश्तेदार तो नहीं है ना? नहीं। पक्की बात है। बिल्कुल। जितने वसूख से आप बोल रहे हैं तोड़ दे ये करते, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आप मैं बिल्डर तो हैं। भाई देखो, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ ना, काउंसलर रहा हूँ अच्छा। ना, तो मैं गलत काम करूंगा तो फिर मैं किस तरह इलाके को किस तरह चलाऊंगा? भाई आपने इलीगल फ्लोर तो खरीदा है, हाँ, इसमें गलती है तो ये मैं गलती में। वैसे इस वक्त इस अच्छा चलें, इस वक्त इधर की क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपको आइडिया होगा ना? 40-45 का फ्लोर बिकता है, ये फ्लैट बिकता है। तो लीगल होगा ना, इलीगल भी आपने उतने के खरीद लिया? जी जी, बस अब ये आप मेरी ये नहीं, अब मेरी समझ में और देखने वालों की भी समझ में ये बात नहीं, नहीं आ रही मैंने है। नहीं खरीदा ना, मेरे भाई ने खरीदा है। अच्छा साहब, इस वक्त यहाँ की वैल्यू क्या होगी? अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ? अगर ऐसा देखा जाए तो ग्राउंड+2 की अप्रूवल है और ग्राउंड+2 बना हुआ है, तो इट मस्ट बी अराउंड लाइक 2.5, बिटवीन 2-2.5। अच्छा, यानी 25 लाख रुपए आप कह रहे नहीं 2 करोड़। हैं? 2 करोड़ रुपए की बात, क्या बात कर रहे हैं भाई? मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए का ये पोर्शन? पोर्शन नहीं, ये तो कितने? ग्राउंड+2 बिल्डिंग ग्राउंड+2 बिल्डिंग लीगल। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये पोर्शन पूछ रहा हूँ, ये एक फ्लैट की कीमत कितनी है? ये 40-45 लाख ये जो बता रहे हैं सही है, यही वैल्यू है, क्योंकि इलीगल फ्लोर है, देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट्स। अगर फर्स्ट फ्लोर का होगा ये? फर्स्ट फ्लोर का होगा तो तब भी इलीगल पोर्शन तो इट्स नॉट फॉर सेल ना, पोर्शन करके आप आप प्लॉट की कीमत बता रहे हैं? मैं प्लॉट की कीमत बता रहा वो तो चले 2.5 करोड़ रुपए। हूँ, 2.5 करोड़ रुपए। चले, अब आपने क्या फैसला क्या किया, इनके लिए क्या करना है? अभी ये हायर अप से पता करते हैं, उनकी तरफ से क्या लाइमल आता है, डीसी साहब से कंफर्म करते हैं और देखते हैं क्या करना है। इवैक्यूएशन, इनको इविक्शन ऑर्डर देना पड़ेगा। इविक्शन ऑर्डर आएगा तो फिर ये खाली करें और फिर हम लोग इसको एक्शन करेंगे, फिर जब तक हम दूसरी साइड पे चलते हैं। चलें फिर दूसरी जगह पे चलते हैं। चलें जी, यहाँ पे तो अब तक क्योंकि अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया जो हम बताते हैं जैसे, लेकिन उसके भी वाज़े तौर पे हमारे पास बेंचमार्क मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जहाँ नस्ला टावर गिराया गया। लेकिन अब कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी, डॉक्यूमेंट फाइल का पेट तो पूरा करना पड़ेगा। इनको भी हायर अथॉरिटी से ये इजाज़त लेनी पड़ेगी, इनको नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस के बाद वो अपने टाइम से खाली करेंगे, उसके बाद इसकी डेमोलिशन होगी। ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब जो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इस शहर में आज कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहीं से करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमने कहा ज़रा इसी बिल्डिंग के नीचे जब लोग जो जमा है, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं जो ये SBC है एकदम से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, कैसा देख रहे हैं कराची के शहरी? सर ज़रा बताइएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं बेहतर ही हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये इलाका जो है ना बहुत ज़्यादा गुंजान बन गया है, लिहाजा ये है कि ये कार्रवाई अंदर रुक जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। आगे ये है कि ये जो बन चुका है इसके अंदर तो आप यकीन करें, अभी मैं गया तो ऊपर एक बीमार खातून है, वो बेचारे SBC वाले उनको देख के वो भी रुक गए, उन्होंने भी नहीं तोड़ा कि अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया, वो पैसे दे चुके हैं और अब उसके बाद वो वापस उतर के आ गए। लेकिन ये जब बन रहा होता है तो उस वक्त आप लोग क्या देख रहे थे? आप लोगों को नहीं समझ आया कि कुछ इलीगल हो रहा है? ग्राउंड+1 की इस वक्त कार्रवाई, ये जो मतलब ये जो बन रहा है ना, ये हमारे जो बिल्डर हजरात जो है ना वो अपने नशे में ये काम करते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं होने चाहिए, लेकिन ये है कि अब जो इन लोगों ने पैसे दे दिए हैं बेचारे मजबूर हैं, कहाँ से उन्होंने पैसे करें, यही बात बहुत परेशान है, बीमार। तो आप जानते हैं जिन्होंने ये लिया? जिन्होंने लिया बहुत गरीब आदमी है वो बेचारे, बहुत महीना कमाते हैं बेचारे 25-30 हज़ार रुपए। किस तरह अपने बीवी का सबों का जेवर बेच के खानदान वालों से लेके पता नहीं किस तरह जानते हैं आप उनको? हाँ हमारे पुराने यहीं के रहे, पीछे मेले में रहते हैं, पीछे रहते हैं। वो हमारे सामने की काम की बात है। बात ये है कि वो किस तरीके से कमा के मैंने लिया है। अच्छा, मैं उनके भाई से बात करी, वो कह रहे हमें पता था डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी हमने ले लिया। अब आप जो कार्रवाई करना चाहें तो वो खुदा तरस लोग हैं जो उन्होंने बोला कि फैमिली जो बीमार हो गए वो उतर आए। ऐसे ही हम भी उनको हमने ये बोला अब क्या कर सकते चीज़ बिल्डिंग में जितने भी हजरात हैं ना सारे बेचारे नौकरी पेशा हैं, और दूसरा ये बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरतमंद है। क्या कह रहे हैं? बहुत गरीब लोग हैं और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कोई ये नहीं है कि अपनी बड़ाई, बेचारों ने पता नहीं किस तरह पैसे करके दिया, ये हम भी गवाही दे सकते हैं। आपकी रिहाइश क्या यही है? हाँ ये है ना। अच्छा, आपने नहीं बनाया? नहीं राउंड 3 आज भी डलवा दे। आप लोगों को लालच नहीं है कि ऊपर का भेजे 40-45 लाख? तो रहने में बहुत परेशानी है, एक कमरे के अंदर 4-4 जने रह रहे हैं, लेकिन वही है कि बनाए फिर कोई ना कोई कहानी कार्रवाई हो गई।
हाँ, किस ये तो तरीके है। से हालात ऐसे मुल्क के क्या कर सकते हैं हम। ऐसे जैसे हजरात है ना, इन लोगों के साथ रहम किया जाए। बात ये है कि है, हम भी आए थे, हम भी पीछे हट गए, हमने कहा कि हम कार्रवाई, लेकिन जब तीसरी ये हुई हमने कहा हम तो आए थे कि भाई बड़ी कार्रवाइयाँ, FIR है, लोग भाग गए, बिल्डर हाथ में नहीं आ रहे, ज़रा ग्राउंड पे तो जाके देखें हो क्या रहा है। ख़बरों में तो अखबार में खबरों में आया जा रहा था, हमने कहा ज़रा हम भी खुद भी चल के देखें, तो फिर हालात कुछ इस तरीके के बन गए। तो चलें फिर। अपनी तरफ से भी कोई ताउन कीजिएगा, बहुत गरीब लोग हैं, बात ये है कि अल्लाह पा गया। मैं क्या ताउन कर दूं, किस्त अदा कर दूं नहीं, उनकी, मैं क्या नहीं, करूं? किस नहीं, ये है कि भाई आप अपनी मीडिया में ऐसा दिखलाएं कि भाई बहुत गरीब लोग रहते हैं और बीमार हैं, वो भी मैं है। उनकी खातून जो बीमार थी उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें कहा हम बेपर्दगी होगी, हम बात नहीं करना चाहते। अब कुछ चीज़ दिखाते तो हमें पता चलता, उन्होंने वैसे ही मना कर दिया कि मजीद उन्होंने बात नहीं करी। दोबारा मैं बात दोहरा रहा हूँ, इस बिल्डिंग में जितने भी हजरात हैं सारे ज़रूरतमंद और मजदूर परस्त लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अब इन्होंने कहाँ से सर, पैसे ये करके दे इस दिए। वक्त कराची के वो हालात हो चुके हैं कि हर तीसरा आदमी जो है ना इस वक्त मुतवस्सित तबके वाला जो है वो ज़रूरतमंद ही है। यही बात है आपकी, सही। कौन सा वाइट कॉलर आदमी अपनी इज्जतें बचा के घूम रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से हालात चल रहे हैं, बंद मुट्ठी। नहीं दिए बिल्डर को, बाखुदा अच्छा। अल्लाह की कसम, पैसे भी पूरे नहीं दिए, पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी पूरे नहीं दिए। आप भी बिल्डर के रिश्तेदार लग रहे आए इधर। बिल्डर है ना, हम रहते बिल्डरों के बीच में। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता जब भी तो आप जानते होंगे कौन है ये बंदा, है जानते हैं? हूं। नहीं जानते तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, आप खुद जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता भाई, मैं इस इलाके का ही नहीं हूँ, मैं कैसे नहीं, जानता मीडिया हूँ? को तो पहले पता होता है कि कौन बना सर, रहा मैं है। तो आया ही जिंदगी में पहली बार यहाँ पे इस इलाके चले में। बातें रहेंगे तो पता चल जाएगा आपको। चले, यहाँ हमने आवाम से भी बात कर ली है, अब जरा चलते हैं दूसरी जगहों पे जहाँ ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से जाएं। वेलकम बैक। अब हम नाज़ाबाद का ये इलाका है सर, ये 1 नंबर है। 1 नंबर ये। और अभी ये क्या हुआ है, एकदम से हम आए तो ये क्या ये लेबर भाग गई है? लेबर को बाहर निकलवा रहे हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं। जो काम हो रहा है उस लेबर को खाली, मतलब लेबर से काम इलीगल हो रहा है काम, इलीगल काम हो ये रहा भी इलीगल है। है। सर आप खुद देख सकते हैं, First, फर्स्ट second और वो फ्लोर third। और वो 3rd फ्लोर। तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, जिसने भी बनाई है। अब क्या होगा, ये सर है तो खूबसूरत, मगर क्या कह सकते Illegal हैं, है। इलीगल है। टूटेगी। अभी तोड़ रहे हैं सर, आप देखें अच्छा, जी। तो अब ये जो लेबर को क्या करेंगे? सर ये लेबर अभी हम लोग अरेस्ट तो नहीं कर सकते, तो मगर एटलीस्ट इनको काम रुकवा सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो ज़रा देख लें, फिर चलें ऊपर। चलें जी, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा क्या सिलसिला किस तरीके का है। ये बिल्डिंग बन तो गई है, अब कंस्ट्रक्शन की है नई, मेरे ख्याल से प्लॉट लिया गया होगा, उसके बाद इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया होगा। फर्स्ट फ्लोर। अब ये जो इस वक्त जो इंक्रोचमेंट के इंचार्ज हैं असदुल्ला साहब, वो इस वक्त जो लोग हैं उनको, लेबर को यहाँ से निकाला जा रहा है, काम ख़त्म कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए जी, नाज़ाबाद का ये इलाका है, हम थोड़ा खुद देख लेते हैं। काम तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा था, ये लेबर है बेचारा, इनको ये तो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, कारपेंटर काम कर रहे हैं, तो इनसे काम बंद करवाया जा रहा है। ये सब देख सकते हैं आप, ये एक नया फ्लैट जो पोर्शन, इसको पोर्शन बोलते हैं, ये फ्लैट का नहीं, पोर्शन बनाया गया है। अब ये कितने गज की जगह होगी? कम से कम 250 गज की तो होगी, 240 गज। 240 गज के ऊपर अब ये 3 पोर्शन के तौर पे इसको बनाया जा रहा है। अब आप ये देख लें, ये घर हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग, और इसकी कीमत अगर आप ये देख लें, कमरों का साइज़ थोड़ा छोटा बनाया जाता है लेकिन लोग इस पर भी ले लेते हैं। अब अगर आप ये बेडरूम का साइज़ देखें, ये इस पर कबर्ड डाल दिए हैं इन्होंने 7, ठीक है। अब मैं बता ये रहा हूँ कि ये पैसे जो लोग अपने लगा देते हैं, फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी कीमत 45 से 40 लाख रुपए, जिस तरह उन्होंने बताया कि इधर यहाँ फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन यहाँ इसकी कीमत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये 60 से 70 लाख रुपए का ये पोर्शन होगा। ये फर्स्ट फ्लोर है, हम ऊपर चल के और देखते हैं जो ये काम हो रहा है जी। ये कह रहे हम रिहायशी हैं, जबकि ऊपर रिहायश का कोई इंतजाम नहीं है, बंदों ने बताया। अरे सर बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये ऊपर तीसरा फ्लोर मेरा है, ठीक है सर। अभी आप ऊपर आए मेरे साथ, सही है। अभी वहाँ सफाई कर सारा सामान हो, अभी मेरी फैमिली बाहर गई है। आए जी, फैमिली आ गई है, खुद इन्होंने, लेडीज़ भी इनके साथ हैं, जो ये कह रहे हैं। अभी जैसे हम एक जगह गए थे, वहाँ भी वो रिहायशी थे, तो वही थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, लेकिन ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये कह रहे हैं कि ये रिहायशी हैं यहाँ के, इनका फ्लैट है। अब
ग्राउंड 2 की परमिशन और 3rd फ्लोर इलीगल जो बताया जा रहा है, जिसके ऊपर SBCA कार्रवाई करने आई है। जो ओनर है, ये ओनर है सर, ये आ गए, खुद इनका फ्लैट है, हम इनके पीछे पीछे साथ ही आ गए। अप्रूवल इसका ओनर, अगर आप ओनर हैं, इसकी अप्रूवल होगी आपके पास? ये रिश्तेदार लोग हैं जी, ओनर के पास अप्रूवल होती है, ओनर के पास नहीं। ही अप्रूवल होती है बिल्डर के पास होती है, ओनर के पास होती है। सर। ओनर मेरे भाई क्या बोलना चाह रहे हैं? आप ओनर ऑफ हो द प्लॉट, इस पोर्शन का। हाँ, प्लाट का नहीं। अच्छा, प्लॉट का नहीं। ये कह रहे पोर्शन आप बिल्डर से बात करें। चल क्या हो रहा है अभी? सर एक्शन शुरू है। एक्शन शुरू हो रहा है जी। इसके ऊपर हथौड़े जो है वो आ गए, ये आ गए हैं तोड़ने के लिए। अब ये भी दूसरा 3rd फ्लोर का, अब ये भी 3rd फ्लोर का पोर्शन है, ऑलमोस्ट तैयार है। अब वो जैसे साहब कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये सफाई करके रहने आ रहे हैं हम रिहायशी। अब उनसे जब डॉक्यूमेंट मांगा गया, अब वहाँ पे जब हथौड़े चल रहे हैं तो अब शोर हो रहा है, ज़रा वो भी देख लेते हैं, फिर आपको ये दिखाते हैं ये जगह कैसी। ये शुरू हो गया, यहीं पे भी शुरू हो गया, ये देख लें जी। और ये है कार्रवाई, हथौड़ा चल रहा है। ये घर बन चुके हैं, 3rd फ्लोर बनने के फिनिश होने के बाद तोड़ा जा रहा है। आइए उधर भी दिखाते हैं, जो खुद वहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनका ये घर है। अब उसके लिए हथौड़े चलने शुरू हो चुके, उनको वो मना कर रहे हैं, अब वो जिरा कर रहे हैं। और ये क्या कर सकते हैं सर? क्या हुआ, ये क्या मामला हो गया? सर ये आपके सामने ही है, ये सब सफाई मेरी बहनों ने करी है, मेरी बीवी ने करी है, ये मेरी बहनें खड़ी है, मेरी बीवी खड़ी है। हमने यहाँ रात को सफाई करी है, धुलाई करी है, सामान हमारा बाहर रखा हुआ है। ये दरवाजा जो है ना, दरवाजा लग नहीं रहा था, ये दरवाजा अटक रहा था। पल्ला मैंने खोला, मैंने ये पल्ला लग गया तो समझ ला ये है। ये तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 3rd फ्लोर इलीगल है इस इलाके पूरे नाज़िमाबाद के अंदर। पीछे भी यही मामला हुआ आपके साथ, तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत बना हुआ घर। और कितने का लिया? किसने? ये कितने का लिया? मैंने 1.20 का लिया था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने बगैर डॉक्यूमेंट के दे दी? डॉक्यूमेंट तो हमारे सब नहीं, डॉक्यूमेंट से मरा कि इलीगल के दे दिए। यार मेरा क्या नाम है अपना? मेरा नाम अयाज। अयाज भाई 30 साल पहले मैं अभी प्रेस क्लब में मेंबर था, मज़र अब्बास के साथ। सही, मैं आपसे देखे, मैं बात ये कर रहा हूं, मगर मुझे अफसोस हो रहा है जब ये टूट रहा है। मैं अगर ये आप नहीं बताया, आप यहाँ से चले गए, आप यहाँ से चले गए, आप यहाँ से चले, आप बिल्डर को बोले। आप यहाँ से जाए, गिरफ्तार कैसे करेंगे? गिरफ्तार कैसे करेंगे? चलो ऐसे गिरफ्तार होता है बंदा। चले जी, अब ये कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करो। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस अपना काम कर रही है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। वो उनको हम कह रहे हैं आराम से, वो उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो खुद मुश्तइल हो रहे हैं इसके ऊपर। मुश्तइल होने, अब क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा पैसा लगा हुआ है, तो जाहिर बात है जिसका पैसा लगा होता है वो थोड़ी तो इस तरीके की हालात होते हैं, बिल्कुल ऐसे हालात होते हैं जो वहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इदारों के लिए भी, रहने वालों के लिए भी। और जो ये काम कर रहे हैं, जब ये चीज़ें इलीगल होती हैं और जब टूटती हैं, ये देख लें फिर तोड़ के ये चीज़ें निकाली जा रही हैं। अब इनके दरवाजे तोड़ दिए गए, मेन दरवाज़ा उनका कहना है कि वो अब उनको भेज दिया गया। बड़ी हिम्मत और उसका काम होता है, जो इदारे ये काम कर रहे हैं। अब जहाँ हम इनसे भी पूछेंगे कि जब ये बन रहा होता है तो उस वक्त अगर ये कार्रवाइयाँ हो जाती तो आज शहर का शायद ये हाल नहीं होता। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आपको और दिखाते हैं कि आज शहर में किस तरीके से डेमोलिशन चल रही है और कैसे कार्रवाइयाँ हो। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं, ये मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पे जो है उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल है, उसके मुतसिल ये रिहायशी बिल्डिंग है। रिहायशी बिल्डिंग के नीचे अब ये पहले तो हम पूछ लेते हैं ये दुकानें क्यों टूट गई। इनकी दुकान थी यहाँ पे, क्या हुआ सर, ये क्या हुआ है? दुकान है, मैं तो इसमें मैंने परचेज़ की हुई थी, मैं अपने कृषि दुकान खोल के। कितने की खरीदी है? सर मैंने ये 70 लाख रुपए की दुकान ली थी। 70 लाख रुपए जी, दुकान ली है
तो मेरे को बोला बाहर निकाला और ये शटर तोड़ के और ये मांगे चले। मैंने सर मेरी दुकान तो खुली हुई है भाई, मैं तो दुकान खोल रहा हूँ, आप बराबर जो करना करे खाली दुकानों में। बिल्डर को बोले हमें क्या बोल रहे हैं, जो हमने तो दुकान जो वजह क्या बताई तोड़ने की? कुछ नहीं बताइए, हमें ऑर्डर है बस, ठीक है जी तोड़ने हैं। अब मैंने बाहर निकाला, मेरा लेबर थी, लेबर को बाहर निकाल के और ये सामान तोड़ के चलेगा दुकान। मेरा सामान का भी डैमेज हुआ था, सामान डैमेज हुआ सारा। तो आपका बिल्डर से कांटेक्ट हुआ? बिल्डर से कोई कांटेक्ट नहीं है फिलहाल तो, लेकिन ये कि अभी मैं तो सर ये केस करूंगा। तो आपने बिल्डर से ली है दुकान या किसी और आदमी से? सर किसी और से लिए, बिल्डर डायरेक्ट बिल्डर नहीं है मेरे पास। तो जिस बंदे से ली उससे कांटेक्ट हुआ? सर अभी वो नहीं है कांटेक्ट, मेरा जो आएगा रात तक देखो, बोला उसको मैंने कि भाई ये तो तोड़ के चले गए सारा ये। क्या कह रहे हो? वो कांटेक्ट में नहीं आया, कांटेक्ट में नहीं आया? नहीं अभी कांटेक्ट में कोई। वैसे जान पहचान से? हाँ जान पहचान से लिए भाई, एग्रीमेंट है मेरे पास। एग्रीमेंट तो है अब, लेकिन वो पैसे अब क्या होगा? ये तो इलीगल होगी, जब ही तो तोड़ के गए। ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कार्रवाई चल रही है। इलीगल है, लेकिन इलीगल ये तो वो इलीगल हो गई कि मैं तो बैठा हूँ सर मैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है, हम उससे इदारे से मौका लेंगे कि रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल तो अभी लॉ पास हो गया है अब तो लॉ तो कुछ इलाकों के लिए, पूरा कराची थोड़ी कर दिया होगा। सेंट्रल में तो कर दिया, लॉ पास हुआ है तो ये लॉ पास हुआ है, लेकिन पूरी कराची चले ठीक है, लेकिन तो सर बनते वक्त तोड़ते ना, जब बन रहा था ये बातें। हम तो बनी बनाई लिए ना, हमें तो बनी बनाई दुकान लिए, दुकान में बैठे हैं, हमें तो नहीं मालूम था, अब तो हम ले चुके हैं, हमारे साथ तो नहीं करते ना कम से कम। ये किसकी बराबर में? ये पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता किसकी बिकी हुई है। ये भी बिकी हुई नहीं बिकी मुझे नहीं मालूम, मेरी ये खरीदी हुई थी। ये तीनों यानी बिकी हुई होंगी? मुझे नहीं मालूम इसका कोई, लेकिन मुझे अपना मालूम है कि मेरी दुकान आप लेके शुरू हो गए थे? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, 2 महीने से बैठा हूँ इधर में। अच्छा हाँ, ये दुकान 2 महीने से? जी। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे? क्या सोचा? क्या करेंगे, बैठे में सर, अपने माल लेकर आएंगे, अपना माल लेके इधर ही बैठे में सर। चले अब जी ये है कि कह रहे मैंने 70-75 लाख रुपए की ये दुकान ख़रीद ली है। अब ज़रा इदारे से मौक़िफ़ ले लेते हैं सर। असद साहब, क्या वजह थी? ये तो एक प्रॉपर हम पूरी दुकानें पीछे भी बनी हुई हैं, होटल बना हुआ है, तो यही क्यों इसकी तोड़ दी गई? टाउन ने इंटीमेट किया, मैं जैसे सेक्शन डिमोलिशन सेक्शन से मेरा ताल्लुक है, टाउन ने इंटीमेट किया कि ये लीगल दुकान है ऑन रेजिडेंशियल प्लॉट, ठीक हो गया, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी कि ये जगह जो है वो प्लॉट बाय लॉ नक्शे के हिसाब से ये एक रिहायशी घर है, जिसके ऊपर इन्होंने 3 दुकानें बनाने के ऊपर घर बना दी, जो कि एक अलाउ नहीं है कानून के मुताबिक। अभी दुकानें अभी रिसेंटली निकली है, जैसे आप शटर्स का भी आइडिया लगा लें और अंदर का कि ये फ्रेशली बनी हुई है। तो रिहाइश अगर देखी जाए तो ये लग रहा होगा कि ये रिहायशी जगह होगी, ये पुरानी रिहायशी है, उसको कन्वर्ट किया इन्होंने, दुकानें निकाल दी। अब क्या होगा? अब इसका आगे का सिलसिला क्या? अभी हम इस प्रेमिसेस को सील भी कर रहे हैं, डिमोलिश आपके सामने कर दी है, और इसको प्रेमिसेस को सील कर रहे हैं ताकि तो ये कहाँ जाएगा जिसकी ये दुकान है, सामान रखा हुआ है? कह रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो 2 महीने से बैठा हूँ। अब सर ये तो आपके पास इसका क्या कानून है? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी ये खरीदते वक्त इनको ख्याल करना चाहिए कि रेजिडेंशियल पे दुकानें खरीद रहे हैं। अच्छा अब मुझे ओवरऑल मैं अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जो आप कितने दिन से ये ड्राइव चल रही है आपकी? ये पास्ट ईद से पहले से चल रही है, रमज़ान में ईद पे गैप आया, ईद के बाद थोड़ी एक निशानदेही और तेज़ी शुरू हुई, इसके बाद ऐसे ही हुआ। अब माशाल्लाह आपने काफ़ी जगहों को ज़मीन बोसी कर दिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ऐसा भी हुआ है? अन्नू भाई पार्क के इर्द गिर्द वो पेट्रोल पंप के साथ की जगह बिल्कुल साफ़ हो गई, अब उसका आगे का क्या? अब आप कल अगर हम ये आएंगे दोबारा शटर लगे हुए हो या ये दोबारा ये भाई अब क्या करें, इसका सामान ये पड़ा, ये क्या होगा? अब इसको फॉलो अप क्या होगा? अब इसका हल क्या? इसका हल तो ये हायर अप ही बता सकते हैं। आपका काम सिर्फ यहाँ तक था कि आप इसको तोड़ के अब आप चले, अब नेक्स्ट कौन सा इदारा इन्वॉल्व हो गया इसमें? अब इदारा क्या, अब इनको इंटीमेट हम लोग सील करके जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में डाल देंगे क्या अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने। अब ये अदालत जाएंगे, अब ये बिल्डर जाएगा, ये इंडिविजुअल्स में जाएंगे जिन्होंने खरीद ली? अब ये तो ये खुद ही जाके बताएंगे किससे खरीदी, क्यों, कितने में, क्यों खुद पेश होंगे। इनको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा बिल्डर को, ताकि आप इनकी रिम्बर्समेंट कराई जाए, जिन्होंने पैसे भरे, जिन्होंने इनसे धोखा करके दुकान बेची गई है। क्योंकि अगर देखा जाए इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूछ लें तो क्या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक सेल डीड होगी, सेल डीड ही आपके पास, तो सेल डीड का आपको पता है कोई वैल्यू नहीं। अब लेकिन ये तो सर लॉ तो ये भी है कि दुकान में ऑक्यूपाइड हो तो कम से कम उस दुकान को अल्टीमेटम देते हैं कि तोड़ देंगे, माल तो उसमें मेरे हुआ ना सर, मैं तो बिल्डर नहीं हूँ,
सर बाकी भी तो खाली तो वो खाली थी, वो तोड़ते। मैंने बोला कोई मसला नहीं, मेरा तो माल देखे, माल पड़ा था, माल भी डैमेज हुआ है, मेरे तो नुकसान हुआ ना, मैं पहले नुकसान में हूँ और वो नुकसान डबल हो गया। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मसला यही तो बोल रहे हैं कि लोगों को इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए लेने से माल छोड़ दूँ तो मतलब कोई भी उठा के ले आएगा माल, मैं किस तरह इसी तरह अब इन शख्स को देखा जाए, ये क्या कर सकते हैं टेक्निकली, ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि वो ख़रीद क्या रहे हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही चीज़ ख़रीद रहे हैं, गलत चीज़ ख़रीद रहे हैं। अच्छा, बार बार आपको बताने अगर ये पे। बात बताओ, अब जो लोग हमारे देखने वाले हैं इस वक्त, तो इस वक्त वो लोग कैसे पता चलेगा कि ये इलीगल है या ये जगह पे ग्राउंड 2 ही की सिर्फ परमिशन है? पूरा नाज़िमाबाद में क्या सिर्फ ग्राउंड 2 की पोजीशन है? सर इदारा है, इदारे में आप आए, इसकी लीगैलिटी कंफर्म करें कि आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं इसकी अप्रूवल क्या है। SBCA खुला हुआ वन विंडो, SBCA को कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो लेने से पहले वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन है, window operation। वहाँ पे आप वन विंडो पे जाके आप वेरीफाई करा सकते हैं कि अप्रूवल कितनी है, क्या जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ बनस्बत वो लीगल है इलीगल है। आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले उसको वेरीफाई तो करें। जब भी लगते वक्त ही इनको चाहिए ना कार्रवाई करें, जब लग रहे होते हैं। अच्छा देखिए, मैं इनकी फेवर नहीं है, ये डिपार्टमेंट ही अलग है। इनके पास जब ऑर्डर आए कि ये जो इलीगल डेमोलेशन है, वो जो जगह बनी है उसे डेमोलिश कर दें, वो अपने काम से इनको जगहों के प्लॉट नंबर मिले और ये आगे तोड़ने के। सही है, बिल्कुल सही है। अब जिन्होंने ये बनाया, वो बनाने के टाउन वाले या जो परमिशन देने वाले वो अलग लोग हैं। वो अलग है, सही है, मैं मान गया। इदारा वही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग। उस टाइम देखना चाहिए था, लेकिन जो ऑक्यूपाइड इसको तो रहम करना चाहिए था इसके ऊपर। मेरे पर तो रहम करते कि दुकान खुली के बैठा हूँ, नहीं कर सकते ना, और नहीं कर सकते खुला शटर था भाई। वहाँ पे तो जो रिहाइश, हम तो ऐसे ऐसे घर देख के आ रहे हैं जिसके अंदर फैमिलीज बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, वो भी तोड़ने के ऑर्डर्स हैं, वो क्या करें? सर तोड़वाते हैं, 2 दिन माफी बन जाते हैं लोगों के। वो एक अलग मैटर है ना सर। अब वो असल साहब, वो जो रिहायशी बिल्डिंग्स जो तोड़ी जा रही हैं, अब उसका क्या होगा? उसका जो हम देखते हैं आपके सामने एक्शन हो रहा है उसके ऊपर। करंटली हम लोग इस तरफ आ गए, अब वो टिल्ट करेंगे उसको। सही है। और वो फिर उस क्या जगह करेगा? वो भी कोर्ट में जाएगा, वो भी कोर्ट में जाए। अच्छा। अगर बेसिकली उसके पास जवाब तो नहीं है क्योंकि इलीगल फ्लोर है, वो किस बेसिस पे कोर्ट में जाएगा या किस बेसिस के ऊपर वो अप्लाई करेगा? अब जो पैसे इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिविजुअल्स जिनको 420 करके बेचा गया, सेल डीड के ऊपर बेचा गया या जो भी करके, अब इन दी एंड तो आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। बस तो अब क्या होगा फिर? लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को नॉलेज होनी और चाहिए। ये ड्राइव कब तक चलेगी वैसे? ये तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो ये कंटिन्यू है, जिला सेंट्रल में ये कार्रवाइयाँ बिला तातुल चलेंगी? DG SBCA, DC सेंट्रल, इन दोनों की मतलब कोशिश है कि DC ये सेंट्रल में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि मशरूम कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसको रोका जाए। तो इसीलिए ये ड्राइव यहाँ पे सेंट्रल से स्टार्ट की गई है। तो शहर के तो बहुत इलाकों में हो रही है ये, तो कोई डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है जिसके अंदर लोग देखे? मुझे तो मैं नहीं बोलता बिल्डर है, लेकिन पोर्शन माफिया के नाम से पूरा शहर में माना जाता है, पूरा शहर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे मैं कह रहा हूँ हर दूसरा घर बना हुआ, हर दूसरी 4th 5th क्या नहीं बना हुआ है नाज़िमाबाद में ही। तो वो जब बनते वक्त तो कहाँ होता है डिपार्टमेंट? मेरा मकसद ये है, सिर्फ बनते वक्त कहाँ होता है? ये तो सबका सवाल है कि भाई ये आपका नहीं है, ये हमारा भी सवाल है। जो नुकसान हो रहा है वो सही है, लेकिन पहले होना चाहिए ना, फिर वो नुकसान ही ना हो। लेकिन ये देखें, आपके पास जमा पूंजी है ना, जब आप पैसा लगाते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं पैसा। ये तो नहीं है ना कि हर कोई 2 नंबरियों का पैसा है, कोई किसी बड़ी मेहनत का पैसा है ना। रात दिन 24 घंटे काम करने वाला पैसे जमा करते हैं इसमें यार, इस काम करके भाई। तो जब मेहनत का पैसा होता है तो बंदा फिर सोच के लगाता है ना, कोई मालूमात करके लगाता है या बातों में आ जाता है? तकरीबन। अच्छा, आप मुझे ये यहाँ पे तेल हुआ, क्या लालच थी आपको यहाँ लेने? कोई लालच नहीं थी, जगह सस्ती मिल रही थी? नहीं सस्ती, मेन रोड की जगह। लालच से मुराद ये नहीं कह रहा ना मैं, अच्छा लगा। जी हाँ, ये लोग ये सोचते हैं आपने लेने से। जी हाँ, कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी, यकीनन इसकी कीमत दूसरी जगहों से कम होगी। हाँ, बस थोड़ा कम था इसलिए ले ली भाई। जी जी, आपने सोचा नहीं कम होने की वजह क्या है? नहीं, ये होता है ना कि भाई 5-10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में, 5-10 लाख जगह आपका रिश्तेदार था? नहीं था। जैसे जगह इतनी उठी भी नहीं है जगह सर, इसलिए जगह थोड़ी सी दबी हुई है अभी। तो हम बैठेंगे तो अल्लाह पाक चला देता, इसलिए बस बैठे थे। थोड़ा बताना जरा, लोगों को भी पता चले कि जब पैसा जिसका टूट जाता है फिर वो किस तरीके से। आप अब वजह यही पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि जब आप पैसा लगा रहे थे
जब दे रहे थे तो आपको या तो लगा मेन रोड की दुकान और इस कम कीमत में मिल रही है आपने सर खरीदी? ये मेन रोड भी नहीं, बस यहाँ रोड की दुकान है लेकिन कम कीमत में मिल रही है, अच्छी है कि आगे चल पड़ेगी, आगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो यही वजह है और कोई वजह नहीं है। एक ही लिए अब पूरी ले ली? एक ही लिए भाई, एक ही लिए, वरना दूसरे में सामान, हमारा सामान एक ही में था, एक ही है हमारी। चले जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो जो आज हमने आपको कार्रवाइयाँ दिखाने का मकसद यही था, ये दिखा रहे हैं कि जो इस वक्त तमाम जगहों से जो है वो इस वक्त ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो हम दिखा रहे हैं। आगे और चलते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और कुछ जगहें भी दिखाते हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से ऐसी कहाँ जगह पे आ गया। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ, ये वो अंडर कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं ना, वो पूरी जगह थी और इलीगल साथ ही बनाया जा रहा था। मेरे ख्याल से जब ये पूरी बिल्डिंग नीचे से अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम ऊपर इसलिए आए कि हम आप दिखाना चाह रहे थे कि जब डेमोलिशन शुरू होती है या जब कहा जाता है कि फ्लोर गिराया जा रहा है, तो मैं ज़रा सा आपको घुमा के ये दिखाता हूँ। कैमरामैन आपको दिखाए कि ये छत है, ये इस बिल्डिंग की छत है जिसके पिलर काटने के बाद अब ये बिल्कुल फ्लोर से फ्लोर मिला दिया गया है। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये पूरा जो है ये टूटा हुआ है इस वक्त और इसकी छत जो है वो दूसरी छत पे आके गिर गई है। ये है डेमोलिशन का तरीक़ाकार। जब इसकी छत का पूरा पोर्शन गिराया जाता है तो वो इस तरीके से उसके बीम और उसके पिलर्स काट दिए जाती हैं और वो फिर इस तरह नीचे आ जाता है। सर ये कार्रवाई किस तरह से हुई है? तो पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन आपने देखा नीचे से ऊपर हम लोग आए हैं, ये हम लोग सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए। ठीक है। और ये इलीगल फ्लोर था, यहाँ सेकंड फ्लोर इलीगल? सेकंड फ्लोर इलीगल है। तो ये किस तरीके से थे लोग जहाँ फर्स्ट क्या यहाँ ग्राउंड की परमिशन है सर? अच्छा, ये दिस इज़ 400 स्क्वायर यार्ड। ओके। तो 400 स्क्वायर यार्ड पे सेकंड फ्लोर इज़ नॉट अलाउड। तो सेकंड फ्लोर कहाँ से अलाउ होता है सर? अंडर 399 स्क्वायर यार्ड आप ग्राउंड प्लस 2 की लीगल अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये तो 400 है। ये 400 है, सेकंड फ्लोर इलीगल है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर ग्राउंड 1 बनेगा सर? ग्राउंड 1 बेसमेंट, ग्राउंड 1 की लीगल बेसमेंट बना सकते हैं। बेसमेंट में आप बना सकते हैं। और ये प्योरली रेजिडेंशियल प्लॉट है। आप देख रहे हैं मल्टी यूनिट्स बने हुए थे, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ज़ीरो पॉलिसी डीजी साहब की तरफ से दी गई है, डीजी एसबीसी के अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन यू कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। अब ये जिस तरह से तोड़ा गया है, अब इसका मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें रह गई थी, जब बिल्डिंग्स के ऊपर हथौड़े चल जाते हैं, जो टेक्निकली जो जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में, कि जहाँ पुरानी बिल्डिंग के ऊपर तो हथौड़े चलाने भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर, बुनियादें कमज़ोर, फाउंडेशन कमज़ोर होने के उसमें खदशात बढ़ जाते हैं। तो अब जो बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लोर डाला गया और नीचे जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए ख़तरा नहीं होगा थोड़ा? सर हम लोग सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं जो नीचे रिहाइश लोग होते हैं, ताकि उनकी प्रेमिसेस के ऊपर कोई आँच ना आए, उनको जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। बाद में कोलैप्स करने का भी तो खतरा होता है। इसीलिए तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं पुरानी बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर ना डालें। आप अपनी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, दे आर नॉट स्टेबल। एक प्रोफेशनल इंजीनियर जब तक उसको स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं देता, आप कैसे ऊपर फ्लोर डाल सकते हैं? अच्छा, बाज़ हम जिसको कहते हैं ना वो 80 गज़ की प्लॉट्स, लियाकताबाद की साइड चले जाएं, दूसरी तरफ ये तो नाज़माबाद है, तो वहाँ पे तो छोटे छोटे वो प्लॉट्स के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला खड़े हो जाते। तो वो कितना जितना प्लॉट का साइज़ छोटा होता है उतना ख़तरनाक हो जाएगा अगर वो डीप भी चले। बिलो पार कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। मतलब कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इज़ नॉट देयर। ये गुंजान आबादियों में इस तरह की लीगल कंस्ट्रक्शनें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी और लोगों को ख़ुद को अवेयरनेस नहीं है कि वो टाइम बॉम्ब ख़रीद रहे हैं, कभी भी ये कोलैप्स कर जाएंगी, अल्लाह ना करे। हल्का सा कोई ज़लज़ले का सेस्मिक जोन में है। तो सेस्मिक जोन में अगर अर्थक्वेक, आपने बाकी अभी न्यूज़ आई थी म्यांमार, टर्की, इधर ऐसे ज़लज़ले आए, यहाँ पे अल्लाह ना करे आए तो फिर इधर का क्या हाल होगा। ठीक। अच्छा, एक आखिर में हम फिर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। आप पे कितना प्रेशर जब ये कार्रवाइयाँ चल रही होती तो ये फ़ोन पे कितना प्रेशर है इस वक्त? लोग, बिल्डर, धमकियाँ, जान के ख़तरे कितना बढ़ गए? आपके सामने अभी क्या क्या हुआ है, आपके सामने, इसलिए पूछा कि अभी तो बिल्डर सामने नहीं आया, वो कितनी धमकियाँ देते। सोचे ये आवाम थी जो लड़ने मरने सब आ गए हमारे से। अब वी हैव टू फेस द म्यूज़िक, क्योंकि फ्रंट लाइन पे हम लोग खड़े हुए। बिल्कुल। आपने देख लिया कैसी कैसी थ्रेट्स हमें मिली, कैसे प्रेशर्स आ रहे।
मगर स्टिल हमारे पीछे इदारा खड़ा है, SBCA खड़ा है, DG साहब की स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि आप बेफिक्र होके काम करें। एक कॉमन सवाल होता है, मुझे यकीनन पता है कि जब मैं ये प्रोग्राम चल रहा होगा ना, तो जो कमेंट्स आने हैं ना इसके ऊपर, जो क्लिप्स चलेंगे, लोग बोलेंगे कि आप लोगों के, आप नहीं, आपका तो डिपार्टमेंट अलग, कि इन्हीं की पुष्पनाइयों के ऊपर ये काम होता है, लेकिन आपके इदारे के ऊपर बहुत उंगलियां उठती हैं। सॉरी, आप मुझे टाइम दे रहे हैं इसलिए आपसे सवाल बन रहा है, कर रहा हूँ, बनता नहीं है, लेकिन यकीनन जानते होंगे, आप ही के पेटी भाई, आप ही के इदारे के कुछ ऐसे लोग हैं, जब ये बन रहे होते हैं उस वक्त लोगों के, आप लोग इंतज़ार क्यों करते हैं कि उसको बर वक्त रोक दें तो किसी का जिसका पैसा बच जाए, जिसने लगाया है थर्ड पार्टी। मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निकली इसके अंदर बाय फॉल्ट, मैं ये नहीं कह रहा 5 उंगलियां बराबर है, आप यू आर राइट, मगर सिनेरियो ये है कि पूरे कराची में सिर्फ 4 डिमोलिशन स्क्वाड्स हैं। अच्छा, सिर्फ 4, आप पूरा कराची, सारे टाउन्स, सारे सब एवरीथिंग मिला के, जिसमें एक आप हैं, जिसमें एक वन ऑफ द टीम, वन ऑफ द टीम। अच्छा, दे आर 4 टीम्स। आप खुद ही एवरेज कर लें किधर किधर पहुंच सकते हैं हम लोग। तो आपके पास कौन कौन से इलाके हैं? हम लोग इलाकों में इलाके जो डिफाइन नहीं होता, टास्क मिल जाए उस पर टास्क मिलेगा, उधर चले जाएंगे। उसकी तरफ तो फिर प्रेशर, आपकी सोच है। सुना बिल्डर्स भाग गए हैं आपके नाम, अब असदुल्ला जो उनको ख्वाब में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई की गई है। DG SBCA ने स्ट्रिक्ट जो FIRs हुई हैं, FIRs, जो SP साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो उसमें जो FIRs हुई हैं उनमें नामजद हुए हैं लोग अरेस्ट हुए हैं, अरेस्टेशन इज देयर। जो सो कॉल्ड बिल्डर माफिया पोर्शन, आप मुझे कह रहे थे कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को अरेस्ट कर सकें, ऐसे ही पुलिस तो आपके साथ, एज अ डिपार्टमेंट आई कैन नॉट। तो आपके साथ इलाका पुलिस अब तो नजर नहीं आ रही है, SP साहब तो बड़े एक्टिवली हैं, लेकिन कहाँ है पुलिस? सर, ये SBCA की पुलिस आपने देखी है हमारे साथ, पास तो पावर नहीं है ना किसी को अरेस्ट करने की। क्या है इसके पास पावर? रिस्ट्रेन करने की, अरेस्टेशन की नहीं है, रिस्ट्रेन बिठा के ले जाके थाने को ही देंगे। तो थाने वाले कहाँ हैं आपके साथ? अभी तो आपके सामने ही है। तो वो जो SP साहब के बोले जा रहे हैं, जो FIR हो रही है, SP साहब एक्टिव है, तो वो कहाँ है? ऐसा नहीं है। तो इलाका पुलिस कहाँ है? इलाका पुलिस ऑन कॉल होती है, आ जाती है। आप उस मुतमईन है उससे? अगर कोई प्रेशर एकदम से अचानक होता है तो हमें कॉल, हम लोग कॉल कर लेते हैं, 15 करते हैं। नहीं, हमारे हेड मॉरर का भी नंबर होता है, सारे कांटेक्ट कर लेते हैं। आने से पहले थाने को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं? जी, पूरा लीगल प्रोसीजर होता है और वी इन्फॉर्म देम बिफोर कमिंग। और इसके अंदर DC साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन है और ही टेक्स फुल। आज हम चाह रहे थे लेकिन वो थोड़े बिजी हो गए, वरना DC साहब से भी हमने बात करनी थी। थोड़ी आज कमिश्नर जो सेक्रेटरी जो है हमारे, वो बड़े एक्टिव थे, तो इस वजह से वो थोड़े फंस गए। तो बहुत शुक्रिया असद भाई आपका आज वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम आपको आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से न्यूज़ नाइट की टीम ने आज आपको बिल्कुल कार्रवाइयाँ होते हुए दिखाई हैं। हमने कोशिश करी थी कि आज आपको दिखाएं कि जो ज़िला सेंट्रल के अंदर ख़ासकर आज डेमोलिशन जो एकदम तेज़ हो गई, जिसको बिल्डर माफिया के तौर पे, पोर्शन माफिया जिसको हम कहते हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत इसके ऊपर बात की जा रही है। तो हम ग्राउंड रियलिटी देखने आए थे, हमने आपको दिखा दिया कि काम किस तरीके से हो रहा है। असदुल्ला जो कि इस वक्त डेमोलिशन टीम एक जो सेंट्रल के अंदर काम कर रही है, उनके साथ आज हम घूमे फिरे, देखा हमने किस तरीके से काम हो रहा है। कहीं पे रिहायशी लोग मौजूद हैं, जहाँ पे बीमार लोग, ख़वातीन मौजूद हैं, वहाँ पे भी उनके हाथ पाँव थोड़े, इन्होंने भी अपनी अब हायर से बात करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बाद उनके भी हाथ पाँव बन जाते हैं। तो अब कोर्ट्स के अंदर ये जाएगा मामला। इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ उनकी पूरी छतें गिरा दी गई है, ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।